हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में हमें ये पढ़ना है कि किस तरीके से ग्राफ के मदद से किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात किया जाता है, कि उसके कितने शून्यक होते हैं ये पता करना है ना, शून्यकों की संख्या। ना कि ये पता किया जा सकता है कि शून्यक कौन कौन से हैं, ये भी पता किया जा सकता है लेकिन इस एक्सरसाइज में नहीं दिया गया, बस शून्यकों की संख्या पता करना है। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ की मदद से शून्यकों की संख्या पता करना चाहते हैं तो आपको ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि रैखिक बहुपद का किस तरीके से ग्राफ खींचा जाता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है, ये सभी चीज़ों का ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि किस तरीके से ग्राफ में किसी पॉइंट को दर्शाया जाता है, किस तरीके से हम एक रैखिक बहुपद का ग्राफ खींच सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला। तो ग्राफ पे मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो पहले ही बना रखा है, आप लोग चाहें तो वहां देख सकते हैं। यहां पे मैं इतना तो बताऊंगा ही कि कम से कम इस एक्सरसाइज में हमारा काम चल जाए। ठीक है, बड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हाँ इतना भी कम नहीं जाएंगे कि समझ में ना आए चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जितना ज़रूरत है मैं उतना ग्राफ यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ का ये बना रखा है। ग्राफ थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूँ, इस तरीके से दो डंडे पे बेस्ड होता है ग्राफ। ये जो डंडा ऐसे सोया हुआ है ना, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो है ये बाई वाला डंडा है, ये x का मान दिखाता है वो भी प्लस में, ये बाई का मान दिखाता है प्लस में, ये x का मान दिखाता है माइनस में। ठीक है, इसलिए इसको x डैश कहते हैं। ये बाई का मान दिखाता है माइनस में, इसलिए इसको हम लोग बाई डैश कहते हैं। इसको मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ पे ये क्या है, 0 है। अब देखिए कोई भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इस पॉइंट का ना एक एड्रेस होता है, एक पता होता है। जैसे हमारे घर का पता है ना कि हाँ भाई इस गांव में है, इस डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसा कुछ पता होता है, वैसे ही इस पॉइंट का भी एक पता है। पता इसका इस तरीके से लगता है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष इसकी दूरी क्या है और बाई अक्ष के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है। दूरी ना बोल करके स्थिति बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष इसकी स्थिति का मतलब हुआ कि अगर हम इस पॉइंट से एक्स अक्ष पे आएँ तो कहाँ पे पहुँचते हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, 2 और 3 के बीच में। कितना, 2.5 होगा, मतलब 2.5 है एक्स अक्ष के सापेक्ष स्थिति। अगर बाई अक्ष के सापेक्ष देखना है तो तुम सीधा डंडा बाई अक्ष पे खींच दीजिए। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बाई अक्ष के सापेक्ष ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो निर्देशांक हुआ, इसका जो पता है ना, उसको निर्देशांक कहा जाता है मैथमेटिक्स की भाषा में। तो इसका निर्देशांक हुआ 2.5, 3। पहला वाला मान हम लोग x का मान लिखते हैं और दूसरा मान y का मान लिखते हैं। ये सब कुछ हमने उस वीडियो में बड़ा ही डिटेल में बताया। ठीक है, तो बस फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक रैखिक बहुपद का किस तरीके से ग्राफ खींचा जाता है। तो इसके लिए एक रैखिक बहुपद ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, रैखिक बहुपद हल्का सा ही एक छोटा सा बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए कि x - 3 है, ये एक रैखिक बहुपद है। इसका हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद को ग्राफ खींचने के लिए आपको मानना पड़ेगा बाई। यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और यहाँ से x और y के कम से कम 2 मान पता करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए 2 मान पता करना है, थोड़ा सा बॉक्स बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा y। यहाँ पे x का आप मान रखोगे, y बराबर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसको क्या करते हैं ना, माइनस बंद कर लेते हैं समझने के लिए, आसानी से समझ में आए चीज़ें। ठीक है, x का मान यहाँ पे हम लोग 1 रखते हैं, x = 1, तो y = कितना आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे x = 1 रखने पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, y = x के जगह पे 1 रखेंगे, -1 पहले से है, 1 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो y = आंसर आया 0। x = 2 रख देते हैं, तो जब x = 2 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 और 1 पहले से है, तो y = क्या आया, प्लस में 1 आया। ठीक है, तो जब x = 2 रखे तो y = क्या आया, 1 आया। अब हम इन दोनों मानों के साथ ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, जरा ग्राफ खींच के देखिए, x = 1 तो y = 0। तो ये रहा x = 1, x जहाँ पे रहे ना तो मतलब x डंडे पे उसका मान देखना है। ठीक है, तो x = 1 है तो x डंडे पे 1 देखा तो यहाँ पे मिला, y = 0। तो पूरा का पूरा x जो डंडा है वो y बराबर 0 होता है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, जो पिछला वीडियो बनाया था आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो ये पॉइंट मिल गया, क्या हो गया, ये 1, 0।
ठीक है बच्चों। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रहा, y इज इक्वल टू 1 कहाँ मिलेगा, इसको ऊपर लेके जाइए, ये रहा y इज इक्वल टू 1, यहाँ से एक लकीर खींचिए और x बराबर 2 वाले डंडे को कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कटा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1, जहाँ पे कटता है वहीं पे इन दोनों को मिलाते हुए ना एक लाइन खींचिए, एकदम सीधा लाइन खिंचाएगा, दोनों को मिलाते हुए खींचोगे तो ये देखिए एक लाइन खिंचा गया। ठीक है, ये जो लाइन है ना, यही लाइन ग्राफ कहलाता है किसका, इसका, इस बहुपद का ग्राफ है। x माइनस 1 का ग्राफ हो गया, वो जो लाइन खींचे हैं यहाँ पे, ये मोटा कर देता हूँ मैं इसे, ये वाला लाइन उसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस लाइन से हमें पता कैसे चलेगा कि कौन शून्यक है, कितना शून्यक है। ठीक है, ये सब कुछ। तो पहले हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालते थे, y की जगह पर px लिख देंगे, तो px इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 है। शून्यक निकालना है तो इतना बराबर 0 रखो और सॉल्व कर दो। तो अगर हम यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा, और इसका शून्यक कितना पीस होगा, 1 पीस होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये एक घात का बहुपद है, जितना घात उतना ही शून्यक। अब देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है ना, x डंडे को कितनी बार काटा है, जरा ध्यान से देखो तो। देखिए ये ग्राफ, ये रहा x डंडा, इसको कितनी बार काटा है, ये देखिए ऐसे आया, यहाँ पे कट किया, 1 बार कट किया। तो जितनी बार ग्राफ x अक्ष को काटता है उतना ही शून्यक होता है। ठीक है, तो देखिए कितनी बार कट किया है, 1 बार सिर्फ यहाँ पे। तो शून्यकों का संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 1 शून्यक हो जाएगा। शून्यकों की संख्या, तो कितना शून्यक हो जाएगा, 1। और यहाँ पे शून्यक है कितना, तो जहाँ पे कट करेगा ना उसका जो मान है वही शून्यक होता है। तो यहाँ पे x अक्ष पे ये मान कितना है, तो यहाँ पे ऐसा संजोग बैठ गया कि मान भी 1 ही है ना। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 1 पे कट कर रहा है तो शून्यक भी कितना आया, 1 आया। लेकिन फिलहाल हमें शून्यकों की संख्या से मतलब है, तो जितनी जगह पे कट करता है उतना ही शून्यक होता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे खींचा जाता है ये आप लोगों ने सीख लिया होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और कर देता हूँ, उसके जरिए चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा और बड़ी जल्दी उसको खींच देते हैं। ठीक है, ये देखिए वैसा ही एक एग्जाम्पल लेते हैं कि y इज इक्वल टू, छोटा ही एग्जाम्पल रखते हैं, x माइनस 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम x बराबर यहाँ पे क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x के जगह पे 1 रखेंगे और माइनस में 2 है, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1 बचेगा। तो ये देखिए y इज इक्वल टू -1 आ गया। x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3 रखेंगे और माइनस में 2 तो है ही है, तो देखो 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। इससे पहले वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका जरा ग्राफ खींचे, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। चलिए ये रब कर दिया सब कुछ। ठीक है, पहला x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। y इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से हम डंडा ऐसे ऊपर खींच सकते हैं और नीचे खींच सकते हैं। तो y हमको जिस ओर मिलेगा ना उधर ही डंडा खींचेंगे। y का मान माइनस में है और माइनस सब कहाँ है, नीचे है ना। देखो -2 है, यहाँ पे -3 होगा, तो नीचे वाला डंडा खींचेंगे, ऊपर नहीं खींचेंगे। ठीक है जी, -1 ये रहा, तो यहाँ से एक डंडा ऐसे लेके जाएंगे और इसको कट करेंगे। यहाँ पे कट किया तो x का मान 1 है और y का मान -1 है। ये हो गया पॉइंट, ये पॉइंट, इसको गोल घेर देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि y का मान प्लस में है, कितना है 1, तो ये रहा y का मान 1। यहाँ से एक डंडा ऐसे लेके जाओ, कट करो, यहाँ पे कट किया। ठीक है, दोनों को घेर दो और इन दोनों को मिलाते हुए ना एक लाइन खींच दो। चलिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक ऐसे लाइन खींच दिया। अब जरा ध्यान से देखो कि ये वाला जो ग्राफ है जो अभी हम खींच रहे हैं, ये एक सच को कितनी जगह पे कट कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और हम लोग जानते भी हैं कि एक चर वाला जो ये होता है, बहुपद होता है, उसका शून्यक 1 ही होता है। और शून्यक है क्या, देखो कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे, तो इसका शून्यक कितना है, 2 है। मतलब इस समीकरण में या बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप रख के देख लो, देखो तो y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 है ना, x के जगह पे 2 रखो तो 2 में से 2 तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितनी जगह पे कट करे शून्यकों की संख्या उतना ही होता है, और जहाँ पे कट करे एक सच को वही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। इतना चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब एक बार द्विघात समीकरण का मैं एक दिखा देता हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं हम। तो मैं इसको भी रब कर दे रहा हूँ और एक द्विघात समीकरण लेता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए ये सीख लेते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ किस तरीके से होता है। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है ना, मैंने भी वही लिया है ताकि समझ में आए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आइए देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लिया है। ठीक है, अब x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलते जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा ये बना लेता हूँ, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए ना आपको 2 मान से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा मान लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं एक बड़ा सा ये बना लेता हूँ x और y का मान रखने के लिए। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा ये हो गया है, चलिए ठीक है, ये रहा x, ये रहा y। यहाँ पे सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 रखते हैं। x इज इक्वल टू -2 रखने पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे -2 का स्क्वायर -3 इंटू एक्स के जगह पे -2 और माइनस में कितना है 4। -2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, +4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 2 गुना होके 6 हो जाएगा, और माइनस में कितना है 4। अब ये से ये कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना बचा 6। जब हमने x इज इक्वल टू -2 रखा तो y इज इक्वल टू 6 मिला। अगला क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं। ठीक है, ये रख रहे हैं, जो रख रहे हैं ना उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, और जो आ रहा है उसको भी बॉक्स में। देखो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस दिया, 3 है तो 3 लिखे, माइनस में 1 लिखेंगे, x था इसलिए, और -4, ये -4 लिख दिया। -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 रहेगा, और माइनस में कितना 4। देखो 1 और 3 जुड़ करके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों यहाँ से 0। देखिए, तो जब हमने x इज इक्वल टू -1 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आया 0 आया। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू +1 लेते हैं, ऐसे ही बहुत सारा मान लेना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 और माइनस में 4। ये देखिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और माइनस में कितना 4। अब 1 में से ये क्या आ जाएगा, 4 और 3 7, तो क्या बचेगा -6। तो जब ये 1 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आया, -6 आया। इसी तरीके से अब हम लोग x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखिए x के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 और माइनस में कितना है 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 दूनी 6 और माइनस में 4, ये से ये कट गया, तो आंसर कितना आ रहा है -6। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखने पे y इज इक्वल टू क्या आ रहा है -6 आ रहा है। एक बार अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू लिख दिया ये चीज़, हाँ। अब x इज इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 और माइनस में कितना 4। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और माइनस में कितना 4, ये से ये कट गया, तो y इज इक्वल टू -4 बचा। तो जब x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू -4 आया। एक मान और रख लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 और माइनस में कितना 4। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 दिया कितना 12 और माइनस में 4। देखिए 16, 12 में से 12 और 4 दोनों माइनस में है, तो दोनों कितना हो जाएगा 16, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू 4 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आया है 0 आया है। ठीक, और हम लोग मान ले सकते हैं, एक मान और ले लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। मैं इधर से रब कर रहा हूँ, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5, ये 3 अच्छे से लिखना है, और माइनस में 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और ये 15 हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा, तो कितना 25, और ये दोनों माइनस माइनस जुड़ करके -19 हो जाएंगे, तो 6 आएगा।
तो y इज इक्वल टू आ गया 6। जब हमने x इज इक्वल टू 5 लिया तो y इज इक्वल टू 6 आया। अब इतने मानों के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ खींचने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ग्राफ के लिए मतलब तैयारी करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने x और y के मान निकाले थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 0 रख करके मान निकालने के लिए भूल गया था। तो x इज इक्वल टू जब आप 0 रखोगे ना तो y इज इक्वल टू -4 आएगा, वो मान भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचने वाले हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 है तो y इज इक्वल टू प्लस में 6 है। तो x इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, ये रहा, और प्लस में 6 कहाँ मिलेगा, y ऊपर में। तो यहाँ से एक लकीर खींचेंगे जो ऊपर जाएगा, ये रहा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -2,6। ठीक है बच्चों, आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे रब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पॉइंट दिखाना है। दूसरा, x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू 0। तो ये रहा x इज इक्वल टू -1 और पूरा का पूरा x अक्ष जो होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -4। ये रहा -4 y इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, पूरा का पूरा y डंटा जो होता है वो x इज इक्वल टू 0 होता है। ये सब कुछ मैंने वो वीडियो में बताया है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ मैंने बताया, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो जो हमें तीसरा पॉइंट मिला वो ये मिला। ठीक है, चौथा पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -6। तो ये रहा 1 और -6 के लिए यहाँ से हमको नीचे जाना पड़ेगा ऐसे, तो ये रहा -6। तो अगला जो पॉइंट मिला वो ये मिला। ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ ताकि हौच पौच ना हो जाए। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -6। ओके, x इज इक्वल टू 2 ये रहा, और y इज इक्वल टू -6। यहाँ से नीचे आएंगे तो ऐसे आएंगे और -6 पे ही है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें अगला पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसको भी रब कर दिया। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जब 3 लेते हैं तो -4 आता है। x इज इक्वल टू जब 3 लिया तो y इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, -4 ये मिला। तो ये पॉइंट हो गया, बाकी सबको रब कर दीजिए। अगला पॉइंट, y इज इक्वल, x इज इक्वल टू 4 है तो y इज इक्वल टू 0 है। तो ये रहा पॉइंट, x इज इक्वल टू 4 और पूरा का पूरा ये जो x अक्ष है ना y इज इक्वल टू 0 होता है। फिर क्या है, x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 6। 6 कहाँ है जरा देख लीजिए ऊपर में, ये रहा 6 यहाँ पे। ठीक है, रब कर दीजिए। अब जो आपको पॉइंट मिले हैं ना उन पॉइंटों को मिला दीजिए। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट, इसको यहाँ से ऐसे लेके आना है, ऐसे कहाँ, दूसरे पॉइंट पे लाना है, ये रहा दूसरा पॉइंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लाना है। तीसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो इसी को ऐसे लेकर के आइए, ये रहा तीसरा पॉइंट, ऐसे मिला दिया। ये चौथा पॉइंट है और ये पांचवा पॉइंट है, तो यहाँ से ऐसे मोड़ते हुए इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे मिलाइए इस तरीके से। अगला पॉइंट क्या है, ये रहा, और उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, ये रहा। ठीक है, तो जो द्विघात समीकरण या कह सकते हैं जो बहुपद होता है उसका ग्राफ इस तरीके का बनता है, या तो ऊपर बनेगा या तो ऐसे नीचे बनेगा। इसको हिंदी में परवलय बोलते हैं और इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का देखिए बन रहा है ना, ऐसे इन्वर्टेड, ये मतलब यू जैसा यू शेप का बन रहा है इस तरीके से। और आप लोग देखिए एक्स अक्ष को ये वाला ग्राफ कितनी जगहों पे काट रहा है, तो एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे। कितने जगहों पे, 2 जगहों पे। तो कितने यहाँ पे इसके शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। और वो कौन कौन से, देखिए यहाँ पे -1 पे काट रहा है और कितना पे काट रहा है, +4 पे। तो 2 शून्यक है, -1 और +4। ठीक है बच्चों, तो बाकी मैं समझता हूं कि अब आप लोग सवाल को कर लोगे। बस खाली ध्यान ये देना है कि जितनी जगहों पे काटे उतना ही शून्यक है, और आपसे ये तो पूछा ही नहीं जाएगा कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखिए जितने जगहों पे काटे उतना ही शून्यक है। अब 2-1 इसमें ट्रिक्स हैं, वो ट्रिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं इसे रब कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है इसमें। ट्रिक ये है कि अगर ऐसा रहे, ये रहा ग्राफ, एक ग्राफ है वो इस तरीके का रहे ऐसा, तो इसके कितने शून्यक हो गए जरा देख के बताइए। तो एक सच को जितनी जगहों पे काटेगा, तो कितनी जगहों पे काट रहा है बच्चों जरा देख के बताइए। तो एक अक्ष तक तो ये पहुंच ही नहीं रहा है, ये ऊपर से ही भाग जा रहा है। ठीक है, तो जब कोई ऊपर से ही भाग जाए तो इसका एक भी शून्यक
नहीं होगा, क्योंकि इसने एक सच को काटा ही नहीं। अगर नीचे से ऐसे भाग जाए तब भी इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, क्योंकि एक सच को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यक कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अगला जो यहाँ पे ट्रिक है वो ये है, एक ऐसा ग्राफ आया और ऐसे चला गया, इसको टच किया और ऐसे, और यहाँ पे यू शेप से जा रहा है, यू और भी में फर्क हो जाता है, यू शेप से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसने ऐसे आते हुए टच किया और जाते हुए फिर एक बार टच किया, तो टोटल 2 बार हम लोग गिन के चलेंगे। ठीक है, होता क्या है कि ये जो द्विघात बहुपद जो होता है, जब हम लोग 0 लगा देते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये समीकरण बन जाता है। और ये समीकरण 3 तरीके का होता है। एक ऐसा समीकरण जिसके 2 हल होते हैं, ठीक है, और दोनों वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं, तो उसका ग्राफ कट करता है, ऐसा होता है, इस तरीके से कट किया। और एक ऐसा समीकरण होता है जिसका एक भी हल नहीं होता, ये वाले का देखो ऊपर ऊपर भाग रहा है या तो नीचे नीचे भाग रहा है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जो तीसरा होता है ना, उसका 2 हल तो होता है लेकिन दोनों ही बराबर होता है, तो ये वाला होता है। ठीक है, ऐसे आते हुए टच किया और दूसरा जाते हुए टच किया, तो कितना इसका शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। देखिए एक और ट्रिक है, ट्रिक ये है, ये देखिए ऐसे आए और भी शेप से जाए, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1 शून्यक होगा, क्योंकि इसने सिर्फ एक बार टच किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम यू के जैसा आ रहा है कि आने के भी ये में भी टच किया और जाने टाइम पे भी टच किया, ऐसा नहीं है। तो जब यू रहे तो 2 शून्यक, भी रहे तो 1 शून्यक। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1-2 एग्जाम्पल मैं और करा देता हूँ। जैसे कि ये रहा, एक ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से गया है, इसका कितना शून्यक होगा? तो 1 शून्यक यहाँ पे, 1 शून्यक यहाँ पे, 2 हो गया, और यहाँ पे u बन रहा है तो 2 यहाँ पे, तो 1 और 1 2, 2 और 2 4। ठीक है, अब आप लोग कर लोगे। तो आइए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, चलते हैं बुक पे और वहाँ कर देते हैं, 5 से 6 मिनट में सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए करते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 2.1। इसमें हमसे कहा गया है कि आप लोग नीचे दिए गए ग्राफों को देख करके ये बताइए कि टोटल कितने शून्यक होंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है शून्यकों की संख्या। तो सबसे पहला सवाल है, ये रहा हमारा पहला सवाल। कहा गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए। ये है ग्राफ, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कट कर रहा है क्या? जितनी जगहों पे कट करेगा उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो एक्स अक्ष हमारा यहाँ है, ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, दोनों समांतर लाइन है, समांतर लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 0, 0, कोई शून्यक नहीं मिलेगा। यहाँ ये इसमें आते हैं सेकंड सवाल में। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, तो कितनी जगहों पे कट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितने शून्यक हो जाएंगे? 1 शून्यक हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं, इसमें देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक कट हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3 जगहों पे एक सच को ये ग्राफ कट कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल, ये रहा चौथा सवाल। यहाँ पे देखिए ग्राफ ये है, ये ग्राफ है। अब ये कितने जगहों पे कट कर रहा है? एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 2 जगहों पे कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितने जगहों पे? 4 जगहों पे कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ठीक, अब ये सवाल जो छठा नंबर का सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। ये देखिए मैंने कहा था जब थ्योरी बता रहा था तो कि ऐसे अगर रहे, ऐसे आके टच करके जाए तो इसको 1 शून्यक लेना है। ठीक है, और जब ऐसे आके यू शेप से जाए तो इसको 2 शून्यक लेना है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे फोटो बने हुए हैं ना, इसको भी शेप लेना है, जैसा कि सवाल में दे रखा है, आंसर दे रखा है, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम अच्छे से बना हुआ नहीं है। तो देखिए 1 शून्यक यहाँ पे, ये हो गया, और दूसरा शून्यक यहाँ पे, ये भी शेप का बना हुआ है किताब के अकॉर्डिंग। तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो टोटल कितने जगहों पे कट हुआ? 3 जगहों पे। आप लोग कहोगे सर एक यहाँ पे भी तो कट हो रहा है। तो ये जो है ना, ये बाई अक्ष को कट कर रहा है, इस अक्ष को कट कर रहा है। और हमें कट किसको करवाना है? हमें जो कट करवाना है वो करवाना है इस अक्ष को, एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष को एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3 जगहों पे कट किया जा रहा है। तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 3। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया। 2-2.5 मिनट में ख़त्म हो गया। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।